हेलो, आप सभी का स्वागत है गीता ज्ञान में। हम अध्याय 9 पर हैं और आज जो श्लोक है वो है 24। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं ही सभी यज्ञों का भोक्ता और स्वामी हूं, परंतु वे मुझे तत्व रूप से नहीं जानते, इसलिए नीचे गिरते हैं। मैं सभी यज्ञों का भोक्ता और स्वामी हूं। असलियत में यदि हम आज से 5,500 साल पहले देखें तो काल वैदिक काल था और वेदों की परंपरा लगातार वहां पर घर घर में हो रही थी। घर घर में यज्ञ हुआ करते थे, हवन हुआ करते थे, प्रातःकालीन सायंकालीन आहुतियां डाली जाती थी। ये यज्ञ की प्रक्रिया वेदों के काल से हमारे सनातन धर्म में एक बहुत ही अनूठा संस्कार था। तो यज्ञ आश्रम में होते, महलों में होते, राजा लोग करते, सामान्य व्यक्ति करते। यज्ञ बहुत ही प्रचलित था और यज्ञ के दौरान जो आहुतियां डाली जाती हैं वो सभी आहुतियां परमात्मा के लिए डाली जाती हैं, प्रकृति के लिए और परमात्मा के लिए। यज्ञ का मतलब ही है कि अब परोपकार का भाव है। यज्ञ का मतलब ही है कि जहां मैं नहीं हूं, केवल परमात्मा का ही ध्यान है। तो यज्ञ जो प्रारंभ में यज्ञ था वो पूरी तरह से परमात्मा को समर्पित और परमात्मा के ही भाव में लगातार रहने की प्रक्रिया थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बदलने लगता है वैसे वैसे कर्म तो रह जाता है, वो क्रिया तो रह जाती है, लेकिन उसके पीछे का जो गूढ़ रहस्य है वो कहीं खो जाता है। यज्ञ तो रहा, लेकिन भगवान को तत्व से नहीं जाना। परमात्मा को तत्व से जानकर किए गए यज्ञ ऊर्ध्वगति देते हैं और परमात्मा को तत्व से न जानकर किए गए यज्ञ अधोगति देते हैं। कर्म तो ऊंचा है। अब यज्ञ जो कर रहे हैं, यदि हम देखें सुबह और सांझ को यज्ञ हो रहा है, तो एक ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति के अंदर बहुत ही पवित्रता है, शुद्धता है, प्रकृति और परमात्मा के लिए पूरा भाव है। तो यज्ञ व्यक्ति करता है और वो इसलिए भी करता है कि ये यज्ञ मुझे, जो यज्ञ का परमात्मा है, परम पुरुष है, वहां तक पहुंचा देगा। ये यज्ञ मुझे मुक्ति तक पहुंचा देगा। यज्ञ किए जाते थे मुक्त हो जाने के लिए, क्योंकि अनेक प्रकार की साधनाएं, यज्ञ, तप और दान का प्रक्रिया भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में मुक्ति के लिए ही तो है कि पुण्य कर्म करके उस परम पद को पालेंगे। तो यज्ञ की प्रक्रिया भी उस मुक्ति के लिए ही थी। तो यज्ञ जब मुक्ति के लिए था तो भगवान वहां पर गहरे रूप में उसकी विवेचना करते हुए कह रहे हैं। पहली बात में तो यज्ञ को बता रहे हैं, मैं ही सभी यज्ञों का भोक्ता और स्वामी हूं। जो भी जिस तरह का भी यज्ञ किया जाए, एक यज्ञ स्थूल रूप से आहुति के रूप में होता है जो हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित करने के बाद किया जाता है। एक यज्ञ है जो कर्मों के माध्यम से किया जाता है। यज्ञ मतलब जहां पर आहुति डाली जाए अपने सर्वस्व की, उसको यज्ञ कहा जाता है। जहां अहम की आहुति डाली जाए, विचारों की, ख्यालों की, संशयों की, सारे विकारों की, काम, क्रोध, लोभ, मोह की आहुतियां डालकर उसके बाद जब कर्म किए जाते हैं, अर्थात पूरी शुद्धता के साथ, पवित्रता के साथ जब कर्म किए जाते हैं तो वह कर्म यज्ञ बन जाता है। लेकिन यदि हमारे अंदर मेरा काम के कारण से मैं यज्ञ कर रहा हूं, क्रोध के कारण से कर रहा हूं, लोभ कुछ मिल जाए मुझे उससे कर रहा हूं, किसी का अहित करने के लिए यज्ञ कर रहा हूं,
कोई स्वार्थ के लिए यज्ञ कर रहा हूं, तो वो यज्ञ जो है वो पूरी तरह से वो ऊंचे स्तर का यज्ञ नहीं हो पाएगा। तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो जितने भी यज्ञ हैं उन सब का भोक्ता, अर्थात जो भी यज्ञ किया जा रहा है भोगने वाला मैं ही हूं, वो मुझे ही अर्पण किया जा रहा है, वो कोई और नहीं है जिसको अर्पण किया जा रहा है, मैं ही भोगता हूं और मैं उसका यज्ञ का स्वामी भी हूं, क्योंकि बिना मेरे तो यज्ञ हो नहीं सकता। आधार तो मैं ही हूं, सारे कर्मों का आधार मैं हूं, सारी सृष्टि का आधार मैं हूं, करने वाले का आधार मैं हूं, जो किया जा रहा है उसका आधार मैं हूं, अग्नि जो प्रज्वलित की जा रही है उसका आधार मैं हूं, आहुतियां जो वृक्षों से आई हैं उसका आधार मैं हूं। तो सबका आधार तो मैं ही हूं, स्वामी तो मैं ही हूं। और जब यज्ञ किया जाएगा तो भोगने वाला भी मैं ही हूं। तो मैं हूं उस यज्ञ में आधार रूप में, सर्वस्व रूप में। तो भगवान ने पहली बात में यह पक्का कर दिया कि उस यज्ञ में मैं प्रतिष्ठित हूं। अब दूसरी बात यह आती है कि यज्ञ किया जा रहा है तो अब कौन सा स्थिति है हमारी, यज्ञ करने वाले की अवस्था क्या है, वो महत्वपूर्ण है। अब दूसरी बात में भगवान ने एकदम अपना विचार रखा कि परंतु वे मुझे तत्व से नहीं जानते, इसलिए नीचे गिरते हैं। अब यज्ञ कर रहे हैं लेकिन तत्व से नहीं जाना। तत्व से जानने का मतलब है परमात्मा को अपने ही अंतरतम में अनुभव करना। यज्ञ तत्व से जानने का मतलब है कि प्रकृति को तीन गुणों के साथ जान लेना और परमात्मा को, आत्म तत्व को, जो त्रिगुणा रहित अवस्था है उसके स्वरूप को जान लेना। चेतना को भी जान लेना तो जड़ को भी जान लेना, प्रकृति को भी जानना, पुरुष को भी जानना। जानना है महत्वपूर्ण, मानना महत्वपूर्ण नहीं, जानना महत्वपूर्ण है। हम परमात्मा को मानते हैं, जानते नहीं है। मानना मान्यताओं के ऊपर आधारित होता है, बाहर की प्रचलित कथाओं के ऊपर आधारित होता है। बाहर से कोई मान्यताओं को ताकत देता है, मजबूती देता है, हमारे माइंड को पूरी तरह से उस रूप में तैयार करता है। मान्यताएं बाहर से आती हैं, मानना बाहर से होता है, जानना भीतर से होता है। जानने की प्रक्रिया यदि आ गई तो बस हम जान लेंगे उस परम तत्व को, लेकिन यदि मानने की प्रक्रिया आई तो वो तो बाहर से आया, वो कभी भी मानने वाला व्यक्ति जान नहीं सकता। मानने को छोड़कर जानने में आना होगा। इसलिए भगवान बार बार जानने की बात करते हैं, क्योंकि जानना अनुभव से होता है। हमारे अनुभव में वो परमात्मा है या नहीं, वो पूरी की पूरी प्रकृति तीन गुणों सहित हमारे अनुभव में है, या केवल हमने उसको माना है मन और बुद्धि के और अहंकार के आधार पर। यदि हमारे सारे कर्म है तो हमने उसको केवल माना है। मानना महत्वपूर्ण नहीं। हमने एक माना कि ये पत्थर है और इसमें भगवान शिव विराजित है, और हमने पत्थर को कहा कि इसका एक लिंग का आकार दिया, हमने माना कि ये भगवान शिव है। एक ये मानने की प्रक्रिया हो गई। एक जानने की प्रक्रिया हुई कि कण कण में उसके अलावा कौन है, और वो गहरे स्तर पर हमने जानना शुरू किया, उसका शोध शुरू किया, पूरी तरह से खोजना शुरू किया, तो पाया कि ऐसा कोई कण नहीं जहां पर वो परम तत्व ना हो। और फिर जब उस लिंग को आकार दिया, उस मूर्ति को आकार दिया और अपनी श्रद्धा को उस पर प्रतिष्ठित किया, पूरी तरह से पूरे भाव को वहां पर रखा, तो अब हमने जाना है कि यहां पर वो परम शिव विराजमान है। मानना कहीं पहुंचाता नहीं है, जानना जो मैं हूं वहां तक मुझे टिका देता है। तो तत्व से जानना है। तो भगवान
कह रहे हैं कि मुझे जो तत्व से नहीं जानता वो गिरता है। तो तत्व से न जानकर जब यज्ञ किए जाते हैं, कोई भी कर्म किया जाता है, कोई निष्काम किया जाता है, कोई परमार्थ किया जाता है, जो भी कुछ भगवान को तत्व से जानने के बिना किया जाता है, वो कर्म कभी भी मुक्त हमें कर नहीं सकते। अर्थात भगवान कह रहे हैं कि वो मेरे साथ एकाकार व्यक्ति नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, क्योंकि उसने मुझे जाना नहीं। जाने तो मिलन है, बिना जाने मिलन नहीं होता। तो जानने की प्रक्रिया ज्ञान से आती है, विवेक से पैदा होती है, प्रज्ञा से पैदा होती है। तो कर्म तो किए बहुत अच्छे, लेकिन परमात्मा को भी तत्व से नहीं जाना, तो उसके जो संस्कार हैं वो इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे। तो पुण्य फल इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। यज्ञों का पुण्य फल इकट्ठा होना फिर शुरू हो गया है। तो जब यज्ञ का पुण्य फल इकट्ठा हुआ, क्योंकि परमात्मा को बिना जाने किए गए सारे कर्म पुण्य फल देंगे यदि वो ऊंचे स्तर के हैं। तो अब उन्हें पुण्य फल को भोगने के लिए फिर लौट के आना पड़ेगा। नीचे गिरने का मतलब है लौट के आने की प्रक्रिया, अर्थात फिर से मनुष्य जन्म है, फिर से खड़ा ही है। क्योंकि अभी ये जो श्रृंखला है, ये जो जन्म मरण है, 84 लाख का जो बंधन है, ये छूटा नहीं, फिर खड़ा है। क्योंकि अब पुण्य फल को भोगने के लिए तैयारी शुरू हो गई। पुण्य फल भी बांधता है, पाप फल भी बांधता है, दोनों बंधन है। एक जेल में बंद किया जाए व्यक्ति को, और वो जेल पूरी तरह से 5 स्टार की तरह हो, बहुत सजाया हुआ हो, नक्काशी की गई हो, जितने भी बाथरूम में सारा फिटिंग की गई है वो सब गोल्ड की हो, और बहुत अच्छी अच्छी सोने चांदी के बर्तनों में खाना हो, सब व्यवस्था परफेक्ट हो, लेकिन बस उससे बाहर नहीं निकलना, चारों तरफ पहरेदारी है, बंधन में बांधा हुआ है और व्यक्ति अंदर है। वो कुछ समय के लिए तो वो सोना चांदी, वो बहुत ही परफेक्ट जो भी सुख ऐशो आराम है वो अच्छे लगेंगे, लेकिन उसके बाद वो जो बंधन है वही कष्टकारक हो जाएगा। तो जेल महल वाली हो या जेल पूरी तरह से एक सड़ी हुई हो, जहां पर वहीं पर यूरिन और वहीं पर पोटी की गई हो, उतनी बदबू वहां पर आ रही हो, ऐसा कमरा हो वहां पर, या तो वो हो या वो हो, दोनों में बंधन तो है। हां, दिखने में आंखों को, इंद्रियों को दिखने में एक बहुत अच्छा लग रहा है, एक अच्छा नहीं लग रहा है, एक में बदबू है और एक सुगंध से भरा है, एक दृश्य से बहुत ही अनुभव अनूठे हो रहे हैं, और एक पूरी तरह से बेकार है, दुर्गंध युक्त है, मलिन है, लेकिन दोनों में पहरा है। ऐसे ही है पुण्य फल, वो 5 स्टार की तरह बहुत ही अच्छे सुख देते हैं, और व्यक्ति जब सुख भोगता है, जब भोग पूरे हो जाते हैं, लौट के फिर नीचे आ जाता है। और पाप ऐसे हैं कि जैसे बिल्कुल एक सड़ी हुई जेल में डाल दिया हो। तो पाप कर्म भोगना वहां है, भोगना वहां है, दोनों भोग हैं, लेकिन दोनों बंधन में भोग हैं। मुक्ति में भोग नहीं होता, भोग बंधन में ही होता है। यदि भोग रहे हैं तो बंधन ही है। तो नीचे गिरने का मतलब है कि यज्ञ तो किया था, लेकिन तत्व से परमात्मा को जाना नहीं, तो उसके पुण्य फल अर्जित हुए, पुण्य फल को भोगेंगे, सुख की अनुभूति होगी, लौटकर फिर उसी स्थिति में आ जाएंगे। जैसे आप भोजन करें तो भोजन करने के बाद में आपको बहुत ही वाह क्या स्वादिष्ट भोजन था, आज तो पार्टी में गए हुए थे, मनपसंद सारे व्यंजन आपके, लेकिन वो जो व्यंजन मनपसंद थे, उसका जो स्वाद था, वो कितनी देर के लिए आपने उसका अनुभव किया, कितनी देर के लिए था वो। आपको घर में शादी करनी है और आपने बहुत अच्छी एक व्यवस्था की, पैसा नहीं था, लोन लिया और बहुत चकाचौंध की भव्य शादी का आयोजन किया, बहुत लोगों को इनवाइट किया,
और बहुत सारे एक पूरी तरह से 50 और 100 स्टॉल लगाए गए। सब लोग आए, खाए, पिया, मौज किया, थोड़ी देर के लिए वो सुख की अनुभूति हुई, लेकिन उसके बाद वो फिर जो का त्यों वैसे ही है। जो भी सुखद चीजें हैं वो थोड़ी देर के लिए फल देती हैं, उसके बाद फिर नीचे आ जाते हैं। आप किसी भी भोग में जाओ, आप कोई अच्छा दृश्य देखो, उसके बाद कोई खाना खाओ, उसके बाद कोई अच्छा संगीत सुनो, उसके बाद कोई अच्छी गंध लो, उसके बाद लौट के नीचे ही आएंगे, पहली अवस्था में आ जाएंगे। थोड़ी देर के लिए तो सुखद होगा। हम पिक्चर जाते हैं, क्लब जाते हैं, वहां पर थोड़ी देर के लिए तो लगेगा कि जैसे संसार भूल गया है। व्यक्ति शराब पीता है, वो व्यसन कर रहा है कि उसके मन में जो इतनी सारे उलझने हैं, तनाव है, दबाव है, प्रेशर है, कमियां हैं, अभाव है जीवन में, उसको भुला दूं। वो भुला देने के लिए शराब पीता है, और जब तक शराब पीता है तब तक वो पूरी तरह से उस दुनिया का नहीं होता, वो सारे गम भूल चुका होता है। क्योंकि अब सोचने समझने की जो शक्ति है वो पूरी तरह से उस व्यसन के कारण से, उस मादक द्रव्य के कारण से, रिएक्शंस के कारण से वो दब चुकी होती है। वो भूल चुका होता है अपने इस जीवन के दुखों को। लेकिन यदि वो जीवन के दुखों को भूला तो क्या वो हमेशा के लिए भूल गया? एक बार शराब पीने के बाद क्या सारे दुख हमेशा के लिए चले गए? लेकिन जब तक उसका नशा रहा तब तक तो उसका असर रहा, लेकिन नशा उतरते ही वो फिर सारी बातें याद आ जाएंगी। और रात को आप सोए, सारी झंझट जो भी थी भर के सब खत्म हो गई, लेकिन सुबह उठे झंझटें फिर खड़ी हैं। लौट के नीचे बार बार आते हैं, ऊपर जाएंगे, लौट के आ जाएंगे। ये लौट के आने की प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक तत्व से परमात्मा को हमने जाना नहीं है। फिर आगे भगवान कह रहे हैं 25वें श्लोक में, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले मुझको ही प्राप्त होते हैं। अब बहुत ही गहरा मनोविज्ञान यहां पर भगवान वर्णन कर रहे हैं। हमारे अंदर जो भाव होता है हम उसी को प्राप्त हो जाते हैं। जो चिंतन की धारा हमारे अंदर चल रही होती है, जो विचार हमारे अंदर दौड़ रहे होते हैं, जिससे हम ड्राइव हो रहे होते हैं, जो भी कुछ हमारे साथ हमारे लगातार मन के स्तर पर चल रहा है, हम उसी को प्राप्त होंगे। हम कुछ और प्राप्त नहीं कर सकते। यदि क्रोध है, हमारे मन के स्तर पर क्रोध चल रहा है, तो हम किसी से क्रोध ही कर लेंगे, क्रोध को ही प्राप्त हो जाएंगे। प्रेम चल रहा है तो प्रेम करने लगेंगे, प्रेम को प्राप्त हो जाएंगे। और यदि घृणा है तो हम घृणा करने लगेंगे, घृणा को प्राप्त हो जाएंगे। हमारे अंदर जो चलेगा हम उसी को प्राप्त होंगे, हम किसी और को प्राप्त नहीं होंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि हम चल रहा है अंदर क्रोध और हम प्रेम को प्राप्त हो जाएं, ऐसा नहीं होगा। है तो मोह और हम निर्मोही हो जाएं, ऐसा भी नहीं होगा। जो अंदर चल रहा है, अंदर चल रहा है यदि किसी से द्वेष, अंदर चल रहा है यदि किसी से राग, अंदर चल रहा है किसी से दुश्मनी, तो हम उसी को ही प्राप्त होंगे। वही किसी ना किसी रूप में प्रकट हो जाएगा हमारे जीवन में। वही चीज बड़ी हो जाएगी जिसको हम अपने मन के स्तर पर सोच रहे हैं, क्योंकि उसी को तो हम विकसित कर रहे हैं। जिसको हम सोचते हैं, ये विचारों की शक्ति ऐसी है, जो विचार हम बार बार सोचते हैं वही विचार प्रकट हो जाता है, साकार रूप में प्रकट, किसी ना किसी तरीके से वो हमारे सामने खड़ा हो जाता है। हमारा विचार ही हमारा भविष्य है। हम कौन से संकल्प, कौन से विचारों के साथ अपने जीवन को जीते हैं, यह महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो हमारे मन के स्तर पर चल रहा है, अनुकूलताएं तो हम अनुकूलता को प्राप्त हो जाएंगे, प्रतिकूलताएं तो प्रतिकूलता को प्राप्त हो जाएंगे। डर है कोई तो ऐसा नहीं कि आने वाला भविष्य निडर हो जाएगा। यदि आज डर में हैं तो कल भी डर ही होगा। आज तनाव है तो अगला पल भी तनाव ही होगा। हम जिस
को तैयार कर रहे हैं अपने अंदर, वही प्रकट होने वाला है। माली जो बीज बोता है वही पौधा और पेड़ निकलता है। ये बीज बोने की प्रक्रिया ही विचारों के स्तर पर चिंतन की एक पूरी एक प्रक्रिया है। तो हमारे मन में चल रहा क्या है, हम कौन से भाव के साथ में रहते हैं, क्या पूजन करते हैं, किस चीज को हम लगातार सोचते हैं, सुबह से उठकर रात तक हम क्या सोच रहे हैं, व्यापार सोच रहे हैं, परिवार सोच रहे हैं, ये झगड़ा सोच रहे हैं, धन सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। हमें अपने को देखना होगा। हम जो सोच रहे हैं, बार बार जिसकी चर्चा कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, वही उसी को हम प्राप्त होने वाले हैं। हम कुछ और प्राप्त नहीं कर सकते, हम उसी को प्राप्त होंगे। इसलिए भगवान ने यहां पर और गहरे स्तर पर बात कर रहे हैं। तो जीते जी भी हमें इस बात को ध्यान रखना होगा, यदि तनाव है तो हम तनाव के अलावा कुछ और नहीं, हमारे सारे सेल्स में तनाव भर जाएगा, हर ऑर्गन्स तनाव के साथ कार्य करेगा। मन के स्तर पर वो तनाव हमारे न्यूरॉन्स को, हमारे ब्रेन सेल्स को पूरी तरह से तनाव ग्रसित कर देगा। जो चल रहा है उसी को प्राप्त हो जाएंगे। प्रेम चलेगा तो हम प्रेम को प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन हमारे अंदर प्रेम चलता कहाँ है, कितना चलता है। हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, थोड़ा सा मुस्कुरा लेते हैं, चलते तो टेंशन ही है। वो घर के झगड़े ही हैं, वो पति पत्नी के झगड़े, वो बाप बेटे के झगड़े, वो भाई भाई के झगड़े, वो बहन भाई के झगड़े ही तो चल रहे हैं अंदर। वो चल क्या रहा है, एक दूसरे की शक्ल देखना नहीं चाहते, वो ही तो विरोध चल रहा है। द्वेष तो हमने पैदा किया है और हम चाहें कि प्रेम प्रकट हो जाए। द्वेष पर खड़ा हुआ व्यक्ति प्रेम की केवल सोच सकता है, प्रेम को प्राप्त नहीं हो सकता। लेकिन प्रेम पर खड़ा हुआ व्यक्ति वो केवल प्रेम को ही प्राप्त होगा। जब आप पराठा खाते हो मूली का, तो डकार भी तो मूली की ही आएगी। आप जो खाते हो उसका असर ही तो आएगा। आपने बहुत मिर्च खाई है तो जब सुबह को आप बाथरूम के लिए जाओगे तो जलन तो होगी ही ना, क्योंकि जो खाया है वही तो प्राप्त हो रहे हैं, उसी का असर तो आएगा। भगवान कह रहे हैं, अब इस बात को थोड़ा समझें कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त हो जाते हैं। जो जीवन भर लगातार किसी ना किसी देवता की आराधना कर रहे हैं, देवता की पूजा कर रहे हैं और देवताओं का ही भाव उसके अंदर लिया हुआ है। तो देवता मतलब स्वर्गलोक, अर्थात सुख की पराकाष्ठा। तो मृत्यु के बाद जो जीव है वो उसी सुख की पराकाष्ठा को अनुभव करने लगेगा। वो उसी स्वर्गलोकवासी हो जाएगा। वो देवताओं को प्राप्त होने लगेगा। उसकी ऊर्जा ऊंचे स्तर पर बह रही होगी, लेकिन वो मुक्त नहीं है। देवता मुक्त नहीं होते, यहां पितर मुक्त नहीं होते, भूत मुक्त नहीं होते, देवता मुक्त नहीं होते। मुक्त यदि कोई हो सकता है तो वो मनुष्य है। इसलिए अनेक शास्त्र कहते हैं कि देवता भी मनुष्य योनि के लिए तरसते हैं, क्योंकि यही है वो माध्यम जहां से हम उस परम तत्व को अनुभव कर सकते हैं। बाकी तो सब भोग है। सारे सुखों को अर्जित यदि कर ले कोई तो वो देवत्व को प्राप्त हो जाता है। दुखों को अर्जित कर ले तो वो नरक को प्राप्त हो जाता है। तो जो देवताओं का पूजन कर रहे हैं वो देवता को प्राप्त हो जाएंगे, अर्थात उसके अंदर सुख की अनुभूति होगी, लौट के फिर आना होगा। और जो पितरों को पूजते, पितरों का मतलब है कि जो हमारे अपने थे अब वो नहीं रहे, सबको जाना है। ऐसा कौन है जो रहेगा? यही तो प्रक्रिया है। वो हमारे जो बुजुर्ग थे, पूर्वज थे, हमारी परंपरा, जिसकी परंपरा से हम आए हैं, वो सब सारी पीढ़ियां, जो पिछली पीढ़ियां हैं जिनका हम पूजन करते हैं। और लगातार कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके अंदर केवल उन्हीं का ही ख्याल रहता है जो चले गए हैं। कोई दादा दादी, माँ बाप, नाना नानी, जो भी चले गए हैं, पूरी तरह से परमात्मा को प्राप्त हो गए हैं। लेकिन हमारे अंदर यदि उनका भाव है
लोग ऐसे ही करते हैं कि उनकी फ़ोटो सब जगह लगा कर रखेंगे, जेब में उनकी फ़ोटो है, जो अब नहीं है, साकार रूप से नहीं है। ऑफिस में उनकी फ़ोटो है, घर में, बहुत घरों में जाकर देखो, ड्राइंग रूम में सारे उन्हीं लोगों की एक सीक्वेंस में फ़ोटो लगी हुई होगी जो चले गए हैं। केवल लगातार ध्यान, पूजा घर में जाकर देखो, उन्हीं की ही फ़ोटो लगी हुई है। तो जहां पर भी, जब भी वो पूजा करेंगे, कोई भी पूजा करेंगे, तो पितरों का ध्यान जरूर करेंगे। और लगातार देवता वहां पर मन के स्तर पर कमजोर हो जाते हैं, और पितर जो हैं, जो जा चुके हैं, जो हमारे ही पूर्वज थे, उनका भाव लगातार प्रगाढ़ होने लगता है, प्रबल होने लगता है। और फिर धीरे 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 वही हमारे मन के स्तर पर गहरी छाप छोड़ने लगते हैं, और रात को स्वप्न भी फिर उन्हीं के ही आने लगते हैं। दिन में भी उन्हीं का ख्याल है, और फिर रात को भी उन्हीं का स्वप्न किसी रूप में। तो इसलिए लोग बताते हैं, अरे स्वप्न आया था मेरे दादाजी का, वो कह रहे हैं मुझे भूख लगी है, मैं ये परेशान, वो परेशान, बहुत सारी चीज़ें। फिर दिन भर हम उसी के बारे में सोचना शुरू कर देंगे और उन्हीं के लिए कुछ करना शुरू कर देंगे। फिर ये प्रक्रिया लगातार व्यक्ति के मन के स्तर पर चलती रहती है। तो भगवान कह रहे हैं, जो पितरों को पूजते हैं वो पितरों को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात वो मुक्त नहीं हो सकते कभी भी। क्योंकि उनके मन के स्तर पर केवल पितर हैं, तो वो पितर ही बनेंगे। या यूं कहें कि वो जो परम तत्व है उससे वो अछूते रह जाएंगे। और भूतों को प्राप्त होने वाले भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त हो जाते हैं। अब भूतों को पूजने का मतलब, चूंकि उस समय जब यज्ञ किए जाते थे तो बहुत सारे अनुष्ठान वो भी होते थे, बहुत तांत्रिक अनुष्ठान ऐसे भी होते थे जो भूत, प्रेत, पिशाच, काला जादू, अनेक प्रकार के जो यज्ञ हैं उस तरह से किए जाते थे जो भूतों के लिए किए जा रहे हैं, जो उनके आवाहन और उनसे कुछ कार्य कराने के लिए, जो किसी को अहित कराने के लिए। जो काला जादू आदि जो तांत्रिक अनुष्ठान हैं, सम्मोहन आदि बहुत सारी प्रचलित विद्याएं हैं, जो विद्याएं थी लेकिन उनका गलत प्रकार से प्रयोग कर लिया गया। तो जो लगातार उसी भाव में रहते हैं, कुछ लोग हैं, क्योंकि भगवान तो सबकी बात करेंगे, कुछ लोग हैं ऐसे। और एक समय तो ऐसा था जो अंधविश्वास बहुत बढ़ा हुआ था। अंधविश्वास की कमी थोड़ी रही है हमारे यहाँ, अंधविश्वास बहुत बढ़ा था। और काला जादू में बहुत विश्वास, गांव गांव के बाहर तांत्रिक हुआ करते थे। हर शमशान घाट पे कोई तांत्रिक किसी भूत, प्रेत, पिशाच के लिए ही साधना करवाता था, उसके लिए तांत्रिक अनुष्ठान कराता था। वो हो रहा है व्यक्ति के अंदर कुछ मनोवैज्ञानिक विकार के कारण से कुछ इल्यूजन्स हो रहे हैं, लेकिन कहा जाता था भूत प्रेत है। तो वो भूत प्रेत लगातार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसी में ही रहते हैं, उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं। सोचते हैं मुझे कुछ मेरे घर में किसी ने कुछ करा दिया है, मेरे ऊपर कुछ करा दिया है, कुछ खाने में दे दिया है। फिर उसका अनुष्ठान करेंगे और फिर कहेंगे नहीं नहीं, इससे तो बात नहीं बनी, अब कहीं और जाकर करेंगे। वो लगातार अब उनका जो मन है वो भूतों को पूजने में लग जाएगा, वहां से वो निकल ही नहीं पाएंगे। तो कह रहे हैं कि जो भूतों को ही लगातार सोचता रहता है, उनके बारे में सोचता रहता है, अंत में वो उसी को ही तो प्राप्त होगा। वो कैसे मुझे प्राप्त हो जाएगा? जिसका उसके अंदर ध्यान है, उसके अलावा वो किसको प्राप्त हो सकता है? लेकिन जो मुझे पूजते हैं वो मुझे प्राप्त होते हैं। अब देवताओं को यदि पूज रहे हैं, पितरों को पूज रहे हैं, भूतों को पूज रहे हैं, तो हम परमात्मा को नहीं पूज रहे हैं। हमारी पूजा तो है लेकिन निचले स्तर की है, सही प्रकार से गाइडेंस नहीं है। गुरु के मत से पूजन नहीं है, बल्कि मान्यताओं से पूजन है, बल्कि समाज के कारण से हम पूज रहे हैं। लेकिन सही दिशा क्या हो पूजन की, जब तक वो ही नहीं सीखा तो पूजन भी अविधि पूर्वक हो जाता है, जिसकी चर्चा भगवान ने पहले की है। तो ये अविधि पूर्वक है, परमात्मा के अलावा किसी और को पूजना। परमात्मा को पूजने से हम परमात्मा को ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि ध्यान केवल परमात्मा का है, लगातार परमात्मा का है।
फिर आगे 26वें श्लोक में 9वें अध्याय के भगवान कह रहे हैं कि जो भक्त भक्ति भाव से मुझे पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पित करता है, उस पवित्र मन व भक्ति भाव से अर्पित भेंट को मैं स्वीकार करता हूं। भगवान भेंट को स्वीकार करें, लेकिन वो भेंट आपकी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने पेड़ से फूल तोड़ा और भगवान को मंदिर में चढ़ा दिया, पत्ता तोड़ा भगवान को मंदिर में चढ़ा दिया, जल ले गए और भगवान को चढ़ा दिया। ये जल हमारा है क्या? जल तो प्रकृति का है, हमारा उसमें क्या? हमारा क्या योगदान है उस जल में? जब उसी का ही था, मैंने एक जगह से दूसरी जगह उसको कर दिया, तो मेरा योगदान क्या रहा उस जल में? वो फूल मेरा थोड़ी था, परमात्मा का ही था, उसी के बागीचे में लगा हुआ था, मैंने तोड़ा और चढ़ा दिया। उसमें मेरा क्या है? वो तो मैंने, और वो अच्छी तरह से खिल रहा था, उसको तोड़ लिया। वो पत्ते लगातार पेड़ों पर लहर ला रहे थे, मैंने तो तोड़ चढ़ा दिया है। उसमें मेरा क्या है? तो यहां पर इसका मतलब यह हुआ कि जो भगवान बात कर रहे हैं, पत्र, पुष्प, फलम, जलम, ये कुछ और है, ये कुछ और गहरे स्तर की बात कही जा रही है। ये केवल एक सूचक है, एक समझाने का तरीका है कि समझ जाएं। तो इसको यदि हम गहरे स्तर पर देखें, हमारे अंदर हमारे ही जो है वो ही मेरा हो सकता है, बाहर जो है वो मेरा नहीं, वो तो प्रकृति का है। तो फिर ये पत्र क्या है, ये पुष्प क्या है, ये फल क्या है और ये जल क्या है? तो पत्र है मन में उठने वाले ख्याल, जो भी ख्याल हैं हमारे, वो हमारा पत्र है। और हमारा जो मन है वो हमारा पुष्प है। कहते हैं ना, मन को फूल की तरह खिलाओ। और जो फल है वो बुद्धि है। क्योंकि हमारे सारे फल बुद्धि में है। बुद्धि कहती है ये प्रॉफिट है, ये लॉस है। सारे फलों के आयोजन, सारे फल की प्रॉफिट की प्लानिंग बुद्धि के आधार पर होती है, मन के आधार पर नहीं हो सकती। मन को पता ही नहीं है कि प्रॉफिट है या लॉस, वो तो बुद्धि कहती है। तो फल जो है वो बुद्धि है और जल जो है वो अहंकार है। क्योंकि जल से ही पेड़ का संचन होता है। जो भी पत्ता, फल, फूल लगता है, यदि जल ना दिया गया हो, मिट्टी से, जमीन से पेड़ों की जड़ों ने जल ना खींचा हो, बारिश से जल ना आया हो, माली ने जल ना दिया हो, तो पेड़ कभी भी फलदार नहीं हो सकता, फूलदार नहीं हो सकता। ऐसे ही हमारे मन में जो ख्याल हैं, जो मन है, जो बुद्धि है, जो भी कुछ चल रहा है, उसका आधार हमारा अहंकार है। अहंकार के आधार पर ही सब कुछ होता है। सारे विकार खड़े हैं अहंकार के आधार पर। तो जो जल है वो हमारा अहंकार है। तो भगवान को अर्पित क्या करना है? मन का उठने वाला हर फुरना, हर ख्याल, मन, पूरी बुद्धि और अहंकार, यही मेरा है ना। इसी के साथ तो हम जीवन में खेलते हैं। वो मेरा थोड़ी है जो हमने 10 रुपए का प्रसाद खरीदा और चढ़ा दिया। वो तो पैसा भी बाहर से आया था, फल फूल भी बाहर से आए थे, मैंने जो थप्पा लगाया था वहां पर तो। लेकिन जो मेरा अहंकार ही है वही चढ़ा दो ना। भगवान को फल फूल नहीं चाहिए, भगवान को तुम चाहिए। हम क्या करते हैं? अपने को छोड़कर सब कुछ दे देते हैं। अपने को बचा लेते हैं, अपने अहंकार को बचा लेते हैं और बाकी सब कुछ हम कहते हैं कि सब हमने भगवान को अर्पित कर दिया। लेकिन वो मन में ख्याल जो के त्यों रहे। जो भक्त भक्ति भाव से, और पहली बात है भक्त, ये भक्त बार बार भगवान, भक्त मतलब जहां पर वो नहीं है, अब है ही परमात्मा जिसके अंतरतम में। जो भक्त भक्ति भाव से पूरी तरह से समर्पित होकर
केवल समर्पण का भाव उसके अंदर आ गया है। मुझे पत्र अर्थात मन के ख्याल, मन, फल, बुद्धि, जल, अहंकार को समर्पित कर देता है। पूरे का पूरा अंतःकरण समर्पित कर देता है मुझ में, या यूं कहें कि उसके हर ख्याल में मैं हो जाता हूं, उसके मन में मैं होता हूं, उसकी बुद्धि में मैं होता हूं, उसके अहंकार में जब मैं हो जाता हूं, जब मैं ही मैं हो जाता हूं, परमात्मा ही हर जगह अंदर विराज रहे होते हैं। अब मेरी ईगो नहीं रहती, मेरा स्वार्थ नहीं रहता, मैं नहीं रहता, मेरे ख्याल नहीं रहते, बाकी वो परमात्मा ही मेरे अंतरतम में लगातार वास कर रहा होता है। ये समर्पण है। समर्पण का मतलब ये नहीं कि मैं भी हूं, मैंने फूल चढ़ाया, माथा टेका, तो उस समय तो टेका माथा, ऐसी करते हैं हम जाते हैं मंदिर, मस्तक टेकते हैं, जाते हैं गुरु के पास, मस्तक टेकते हैं, और मस्तक टेकते ही उसी पल, जिस पल हम सरेंडर होते हैं, हमारे ख्याल, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा अहंकार डिसॉल्व हो जाता है, क्योंकि हम समर्पण भाव में आ चुके होते हैं, उस पल के लिए समर्पित हो जाते हैं। लेकिन फिर क्या करते हैं, हम सिर उठा लेते हैं, और सिर उठाकर वैसी बन ठन कर वही अपने मन को, वही ख्यालों को, वही बुद्धि को, वही अहंकार को लेकर फिर चल देते हैं, और ये सिलसिला रोज करते रहते हैं। उस पल के लिए समर्पित, लेकिन उसके बाद तो ये मेरा, इसके बिना कैसे बात बनेगी। जैसे हम जूता बाहर निकालते हैं मंदिर के, उसके बाद पहन के चल देते हैं, ऐसे ही समर्पित करते हैं और फिर अहंकार के साथ खड़े हो जाते हैं। समर्पण का मतलब है हो गया तो हो गया, अब वापस लेने की बात ही नहीं रही। सिर झुक गया तो झुक गया, श्रद्धा जग गई तो जग गई, अब मैं नहीं रहा, अब केवल वही रह गया। मेरे मन के ख्यालों में, मन में, बुद्धि में, अहंकार में केवल परमात्मा जब वास कर रहे हो, तो भगवान कहते हैं कि उस पवित्र मन व भक्ति भाव से अर्पित भेंट को मैं स्वीकार करता हूं। उस पवित्र मन, क्योंकि अब वो जब समर्पित हो गया तो मन पवित्र हो गया। मन अपवित्र तब तक है जब तक उसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष के ख्याल चल रहे हैं, वो स्वार्थ के ख्याल चल रहे हैं, वो अपवित्र है। वो बंधन के ख्याल चल रहे हैं, वो अपवित्र है। वो उलझा है, तनाव है, क्रोध है, झल्लाहट है, नेगेटिविटी है, चिड़चिड़ापन है, उद्विग्नता है, जल्दबाजी है। मन अपवित्र है, दूषित है। पवित्र मन का मतलब है जो पूरी तरह से एक परम दिव्य भाव में, एक प्रेम के भाव में, एक प्रसन्नता के भाव में, एक अनूठे एहसास में जब मन रहे तो वह पवित्र हो जाता है। और जब तक हम परमात्मा को समर्पित नहीं करते, मन दूषित रहता है। शुद्ध मन तब होता है जब समर्पण की प्रक्रिया, योग की प्रक्रिया, जीवन में योग जग गया हो। तो भक्ति भाव से अर्पित भेंट को फिर मैं स्वीकार करता हूं। यदि पूरी तरह से उसने अपने आप को मुझे समर्पित कर दिया है तो मैं उसको स्वीकार करता हूं, अन्यथा स्वीकार नहीं करते भगवान। अहंकार मेरा हो और मैं कुछ दान पुण्य कर रहा हूं तो भगवान कैसे स्वीकार करेंगे? वो नहीं करेंगे। अहंकार के साथ कुछ भी करें, परमात्मा को स्वीकार नहीं। मन के ख्यालों के साथ कुछ भी करें, परमात्मा को स्वीकार नहीं। हम तो पूजा करते हैं और मन में कुछ और चल रहा होता है, कहीं जूता कोई उठा के न ले जाए। नए जूते पहन के मंदिर जाओ, देखो ध्यान तो जूते भी खड़ा रहेगा। हमारा ध्यान तो न जाने कहां कहां भटक रहा होता है। हम तो पूजा बस ऊपर ऊपर के स्तर की एक कर रहे होते हैं। जब पूरी तरह से समर्पण का भाव जग जाए तो परमात्मा मेरी हर पूजा को स्वीकार कर लेते हैं। फिर आगे भगवान 27वें श्लोक में कह रहे हैं कि हे कौन्तेय, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो यज्ञ करता है, जो दान करता है, जो तपस्या करता है, वह सब मुझे अर्पण कर। सुबह से लेकर रात तक वो समर्पण की प्रक्रिया हमारे अंदर होनी चाहिए। वो पूरी तरह से परमात्मा का भाव, दिव्यता का भाव, एक प्रेम, एक उत्साह, एक उमंग, एक उल्लास, एक स्फूर्ति, एक ऊर्जा का ऊपर के स्तर पर दौड़ना हमारे अंदर लगातार होना चाहिए। वो उसकी याद
क्योंकि उसकी याद ऐसा थोड़ी है कि हम उसकी याद करेंगे तो हम सारा व्यापार परिवार सब छूट जाएगा। उसकी याद करते हुए व्यापार और परिवार में 4 चांद लग जाएंगे। और जैसे कहते हैं ना कि सोने पे सुहागा और उस पे फिर सुगंध। सोने पे सुहागा हो तो सोने की चमक निराली हो जाती है, और सोने में यदि सुगंध आ जाए तो बात ही कुछ और है। ऐसे ही जब परमात्मा का ध्यान हमारे अंदर तम में होता है या हम भीतर से जुड़े हुए होते हैं, हमारे अंदर पूरी तरह से कॉन्शियसनेस सजग होती है, अपने होने का एहसास होता है, मेरी दिव्यता को मैं खुद अनुभव करके सारे कर्म कर रहा होता हूं, तो वो कर्म दिव्य होते हैं। तो हमने उसको पकड़ा, उस अपने ही अंतरतम में ध्यान पे बैठकर अपने उस सेंटर पॉइंट को पकड़ा, अपने उस साक्षी भाव को पकड़ा, अपने उस मध्य भाव को पकड़ा, उस समता को पकड़ा। वो जो संतुलन है हमारे भीतर, वो जो सम्यकता है हमारे भीतर, वो जो साक्षी है हमारे भीतर, वही मैं हूं। उसको पकड़ लीजिए। और सुबह की प्रार्थना, पूजा पाठ, ध्यान, सत्संग केवल सेंट्रल में आने के लिए होता है कि माइंड सेंट्रलाइज हो जाए। जैसे होता है ना घरों में सेंट्रलाइज एसी, एयर कंडीशन, कि जहां भी जाओगे वहां एसी चल रहा है, मैनुअल नहीं है, अलग अलग जगह पर नहीं, सब जगह फैला हुआ है वो ठंडापन। आप कहीं भी जा रहे हो, बाथरूम में भी आप गए हो तो वहां पर भी ठंडकपन है। ऐसे ही जब हमारे मन में लगातार, हमारे अंतरतम में, वो जो सेंटर में उस परमात्मा का ध्यान हो जाए, तो मेरे सारे कर्म अब उसको ही समर्पित हो रहे हैं। अलग अलग करके, अच्छा मैं खा रहा हूं तो परमात्मा को समर्पित कर दिया, और जब नहीं खा रहा हूं तो मैं खड़ा हूं। अच्छा मैंने कुछ किया तो मैंने परमात्मा को समर्पित किया, अब जब नहीं कर रहा हूं तो फिर मेरा अहंकार खड़ा है। जब सुबह से लेकर रात तक है ही उसका ध्यान, तो सारे कर्म उसी को ही तो समर्पित हो गए। तो सुबह ही अपने आप को पूरी तरह से उस उत्साह, उमंग, उल्लास, प्रेम और भक्ति के भाव में, उस दिव्यता के भाव में, उस ज्ञान के भाव में अपने आप को ले आएं। और फिर जैसे हम सब गीता के माध्यम से अपने आप को, अपने मन को और गहरे स्तर पर इस सत्संग के माध्यम से सत्य में टिकते हैं, तो फिर सारे दिन भर के हमारे काम उसी प्रकार के तो होंगे। जैसे कोई परफ्यूम लगा ले तो दिन भर जो भी कहीं जा रहा है तो उसकी खुशबू उसको पूरी तरह से भीनी भीनी खुशबू में वो आनंदित हो रहा है। और यदि बदबू है तो बदबू लगातार चलती रहेगी। मुंह में बदबू है, सुबह को ब्रश अच्छी तरह से नहीं किया तो दिन भर आपको बकबका सा लगेगा कुछ अच्छा ही नहीं है। और ब्रश अच्छी तरह से किया है तो उसका जो एक फ्रेशनेस है, ताजगी है, वो आपके साथ रहेगी। ऐसे ही सुबह ही हमने उसको अनुभव किया और लगातार दिन भर हमारे सारे कर्मों में वो अनुभव होने लगा, तो बस समर्पण हो गया। समर्पण मतलब मैं नहीं रहा, अब वो रहे। तो जब मैं नहीं रहा, वो हैं, तो फिर अब दिन भर के सारे काम, अब क्या क्या काम हैं दिन भर के, जो भी कर्म है, अब सारे कर्म हैं। आप दुकान पे जाते हैं, आप ऑफिस जाते हैं, आप कुछ भी काम कर रहे हैं, जो भी कर्म है, चाहे वो रिक्शा चलाने का काम हो, पत्थर तोड़ने का काम हो, या ऑफिस में काम हो, या दुकान हो, या बड़ा व्यापार हो, या बहुत बड़ा व्यापार हो, या देश को संभालना हो, कुछ भी कर्म है, छोटे से दिखने वाला छोटा कर्म, दिखने वाले बड़े कर्म, कोई भी हो, कर्म तो कर्म है, न छोटा होता है न बड़ा होता है। ये तो हमारे मन का ख्याल है, एक वहम है कि ये छोटा कर्म होता है, ये बड़ा कर्म होता है। ये तो मन का वहम है कि जिसमें धन ज्यादा मिल जाए वो बड़ा कर्म है, जिसमें धन कम मिले वो छोटा कर्म है। कर्म के दृष्टिकोण से तो कर्म कर्म है। वो तो बुद्धि कहती है छोटा बड़ा, वो तो मान्यताएं कहती हैं छोटा बड़ा, वो तो सोसाइटी कहती है छोटा बड़ा, लेकिन कर्म के हिसाब से देखो। इसलिए भगवान ने कभी भी छोटे बड़े कर्म की बात ही नहीं की, कर्म की बात की। जो भी कर दो, तो जो भी तू कर्म करता है, जो भी तेरा पेशा है, परमात्मा ने गुण दिए हैं, स्किल्स दिए हैं, और हम उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। किसान खेती कर रहा है, माली पौध लगा रहा है, वो अपने में परफेक्ट है। कोई जूता गांठ रहा है, कोई कपड़ा सिल रहा है, सब अपने अपने कर्मों में लगे हुए हैं। कबीर अपने कर्म में लगे थे, रैदास अपने कर्म में लगे हैं, सब अपने कर्म में लगे हैं। जो भी कर्म हो रहा है, और फिर जो खाता है, क्योंकि शरीर को जब आप कर्म करोगे तो कुछ भोजन चाहिए,
भोजन दोगे तो कर्म कर पाओगे, तो फिर आप कर्म करोगे और फिर खाओगे। यही होता है, हम काम करते हैं और खाते हैं, दिन में यही तो करते हैं। तो सुबह खाया, फिर दोपहर में खाया, फिर रात को खाया, शाम को भी चाय पी ली, तो कर्म किया और फिर कुछ खाया। तो जो खाया वो भी अब समर्पित करना है परमात्मा को। और फिर जो यज्ञ किया, अब केवल खाना ही और कर्म करना थोड़ी है, यज्ञ भी तो करना है हमको, अच्छे काम भी तो करने हैं हमको। तो यज्ञ जो है, जो आहुति डाली जा रही है वो, और फिर कह रहे हैं जो दान करता है वो, और जो तपस्या करता है। यज्ञ, तप और दान, ये तीन चीजें बड़ी महत्वपूर्ण गीता में बार बार वर्णित की गई हैं, तीन चीजें। और आगे आने वाले श्लोकों में तो और गहरे तरीके से भगवान ने इसको बताया। यज्ञ, तप और दान। व्यक्ति अपने उद्धार के लिए यज्ञ, तप और दान ही करता है। अपनी संतुष्टि के लिए, अपने आप को ऊंचे स्तर पर ले जाने के लिए यज्ञ, तप और दान करता है, और करना चाहिए। तो यज्ञ कुछ भी करो, तप कुछ भी करो, दान कुछ भी करो, क्योंकि पहले कर्म किया, कर्म से पैसा आया, धन आया, धन से हमने भोजन किया, और फिर हमने सुबह को यज्ञ किया, और जो पैसा बचा है उसको दान कर दिया, और अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी इंद्रियों को, अपनी बुद्धि को और ज़्यादा मजबूती देने के लिए, ऊर्जा जो बाहर की तरफ बह रही है उसको अंतर्मुखी करने के लिए, अर्थात जो भी हमने फिजिकल एक्टिविटी की है, जो भी एक्सरसाइज की है, वो सब तप के अंतर्गत आता है। आप मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, आप योग कर रहे हैं, आप प्राणायाम कर रहे हैं, ये सब तप के अंतर्गत आता है। आप बैलेंस डाइट ले रहे हैं, वो तप के अंतर्गत आता है। आप सही प्रकार से शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं, उठना बैठना सही है, ये दिन भर के सारे क्रियाकलाप जो आपको, आपकी ऊर्जा को चैनलाइज कर रहे हो, ऊर्जा को अपलिफ्ट कर रहे हो, ये सब तप के अंतर्गत आते हैं। अर्थात जो आप को बिखेरने से रोक रहा हो वही तप है। गलत खाएंगे, गलत सोएंगे, गलत बोलेंगे, गलत व्यवहार करेंगे, गलत भाव रखेंगे, ये सब बिखेरने की प्रक्रिया है। और तप क्या है? सही खाना, क्या खाना है, कितना खाना है, कब खाना है, कितना सोना है, कौन से व्यवहार करने हैं, कौन से कर्म करने हैं, कौन से शब्द देने, ये सब तप है। तो जो भी कुछ किया जा रहा है दिन भर, वो सब मुझको अर्पण कर। यदि हम सब उसको अर्पण कर रहे हैं तो उसी को ही तो प्राप्त हो जाएंगे, उसी का ही तो ध्यान है हमारे अंदर। तो कर्म करना, खाना, यज्ञ, तप और दान, ये 5 चीजें यदि हमने परमात्मा को अर्पित करनी शुरू कर दी तो समझो पूरी दिनचर्या ही अर्पित कर दी, क्योंकि दिनचर्या में 5 चीजों के अलावा कुछ होता ही नहीं है, सब इसी में ही आ गया है, सब 5 में ही समा गया है। और इन्हीं 5 को कैटेगराइज करते हुए परमात्मा ने कहा है कि समर्पित कर दे मुझको। बस जैसे समर्पित किया, जिसको समर्पित किया उसी को प्राप्त हो जाएंगे। तो ये 27वां श्लोक था 9वें अध्याय का। आगे की चर्चा अब हम अगले सत्संग में करेंगे। अभी आपका कोई भाव उठ रहा हो तो उससे बात कर सकते हैं। हरि ओम। नास्तिक व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य क्या है? पहले समझना होगा कि ये नास्तिक कौन है और ये आस्तिक कौन है। आस्तिक मतलब जिसने परमात्मा को जान लिया है वही आस्तिक है। जो जानने में लगा है वही आस्तिक है। जो परमात्मा को मानता है वो आस्तिक नहीं, उसका अपना तो कुछ भी नहीं, उसने तो परमात्मा को भी जाना ही नहीं। जो जानने में लगा है वो आस्तिक है, अर्थात परमात्मा के जो नजदीक जा रहा है वो आस्तिक है, और जो परमात्मा से दूर जा रहा है वो नास्तिक है। तो यदि हम पूरी तरह से परमात्मा को मान रहे हैं तो ऐसा नहीं कह सकते कि हम आस्तिक हैं। आस्तिकता का मतलब है अंदर की स्थिति, कि अंदर की स्थिति से हम परमात्मा को पूज रहे हैं या नहीं, या ऊपर ऊपर से पूज रहे हैं। यदि हम ऊपर से पूज रहे हैं तो परमात्मा को जानने की बात खत्म हो जाती है।
जो ऊपर से परमात्मा को पूज रहा होता है वो कभी भी परमात्मा को गहरे स्तर पर जान नहीं सकता, क्योंकि उसने मान लिया है कि वो ऊपर से पूछकर बात बन गई। और कोई नास्तिक है, पूरी तरह से वो एकदम नहीं मानता, मतलब बाहर की मान्यताओं के आधार पर वो चल नहीं रहा है, तो उसकी संभावना ज्यादा है वो परमात्मा को खोज लेगा। क्योंकि वो पूरी तरह से नहीं मानता, कोई उसके ऊपर आवरण नहीं है, कोई कोडिंग नहीं है, किसी तरह से वो लिपा पुता नहीं है, कुछ सिखाया पढ़ाया गया नहीं है। क्योंकि ऊपर से सिखाया पढ़ाया गया है तो उसको गहरे से जानना मुश्किल हो जाएगा। जैसे किसी के घर में कुक है तो वो खाना बना देगा ना, वो ऊपर ऊपर से तो खाना बनता कैसे है उसको वो जान ही नहीं पाएगा। यदि कोई नास्तिक है तो उसको पूरी तरह से उस परमात्मा तक पहुंचने में यदि गुरु मिल जाए, उसका ट्रांसफॉर्म हो जाए पूरी तरह से, तो वो ज्यादा शीघ्रता से वहां पहुंच सकता है। आस्तिक ऐसे ही है कि जैसे थोड़ा बहुता हमने कुछ जाना हो। वो दृष्टांत आता है ना कि संगीतज्ञ ने, तबला वादक ने लिखे रखा था कि भैया जिसको कुछ थोड़ा बहुता तबला बजाना आता है उसकी फीस 500 रुपया है, जिसको बहुत ज़्यादा तबला बजाना आता है उसकी 1000 है, और जिसको बिल्कुल नहीं आता उसकी 100 है। तो कह दिया ये तो आप गलत लिखा हुआ है बोर्ड। तो उसने कहा नहीं, जिसको बहुत ज़्यादा आता है वो बहुत दिमाग खाता है मेरा आके, वो सीखना नहीं चाहता जो मैं सिखाना चाहता हूँ। वो कहता मैंने ये पढ़ा था, मैंने ये सीखा था, मैंने वो जाना था। जिसको थोड़ा बहुत आता है वो थोड़ा कम दिमाग खाता है, और जिसको बिल्कुल नहीं आता वो समर्पित हो जाता है और जो मैं सिखाता हूं वो एकदम सीख लेता है। तो आस्तिक यदि गुरु के पास जाए तो शीघ्रता से उस तत्व को अनुभव कर सकता है, और नास्तिक जाए, और यदि आस्तिक जाए तो वो अपने उन्हीं मान्यताओं के आधार पर, आस्तिक को पहले नास्तिक होना होगा, अर्थात ऊपर के आवरणों को हटाना होगा। वो जो ऊपर के आवरण है वही उसके गहरे स्तर पर जाने नहीं देते। इसलिए जितने आस्तिक बढ़ते जाते हैं परमात्मा से उतने ही ज्यादा हम दूर होने लगते हैं, क्योंकि केवल वो कहने में, शब्दों में, पढ़ने में ही परमात्मा सीमित हो जाते हैं। हमारे अनुभव में तत्व ज्ञान की बात जो बार बार भगवान कर रहे हैं कि मुझे जो तत्व से जानता है, वो आस्तिक कभी कर नहीं पाएगा। जो सो कॉल्ड आस्तिक है, जिसको हम ऊपर का स्तर का जो मंदिर जा रहा है उसको आस्तिक कह रहे हैं, वो मंदिर जाएगा कुछ मांगने के लिए, परमात्मा को मांगने के लिए नहीं जाएगा। जैसे वो एक दृष्टांत आता है ना कि एक गांव में एक बहुत ही भक्त था, शिव भक्त था, और वो रोज शिव जी की पूजा करने के लिए दूर गांव की एक पहाड़ी के ऊपर रोज जाता। और एक नास्तिक था, वो देखता कि ये क्या कर रहा है, करता है, देखता हूं मैं भी। वो एक लठ लेके जाता, वो लठ लेके जाता, वो पूजा करके निकलता मंदिर से, और वो जाके एक लाठी मारता मूर्ति के ऊपर, और ये सिलसिला लगातार चलता रहा। बारिशों के दिन आ गए, बारिश तेज थी एक दिन, और जो गांव और दूसरे गांव के बीच में नाला बढ़ गया, पानी भर गया, छाती छाती तक पानी तेज बहाव के साथ आने लगा। अभी ये जो रोज पूजा करने जाके देखा तो पानी भरा हुआ है, कैसे पार करके जाऊं। ये लौट के आया, अपने ही घर में पूजा कर ली। अब ये जो नास्तिक महाशय थे ये देख रहे थे, लौट के घर भी आए, पीछे पीछे देखा है तो यहीं पूजा कर लिया, मैं लाठी किसको मारूं। तो बड़ी मुसीबत हो गई। उसने कहा भैया मैं तो वहीं जाता हूं। वो तैर के पार करके गया और उसने अपना वही कृत्य किया जो वो कर रहा था। तो दृष्टांत आगे कहता है कि भगवान प्रसन्न हो गए। कर क्या रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि आस्तिक तो कहेगा नहीं अभी तो मुझे आज ऑफिस जल्दी जाना है ना, आज भगवान का हम आज पूजा नहीं करते, आज मंदिर नहीं जाते। आप कभी देखना कुछ कार्य जल्दी हो तो वो आस्तिक सारे पूजा पाठ विधि सब छोड़ देगा, ऐसे छोड़ो, क्योंकि उसने कहा है कि ये तो सब ठीक है ना, पता है ना, ऊपर से अपने आप को ढाके हुए है। लेकिन नास्तिक पूरी तरह से कोरी स्लेट की तरह होता है, साफ होता है। उसके अंदर यदि कोई भी चीज डाली जाए, बीज डाली जाए, तो वो नास्तिक हमेशा ज्ञान को विज्ञान से ही जानना चाहता है। आस्तिक ज्ञान को ऊपर ऊपर से ही मान लेता है। इसलिए भगवान ने 9वें अध्याय के शुरू में ही कहा, मैं तुझे ज्ञान सहित विज्ञान को,
विज्ञान सहित ज्ञान को बताऊंगा, अर्थात दोनों पक्ष उसके बताऊंगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी तुझे देने वाला हूं कि इस परमात्मा का वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है, इस ज्ञान का वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है। तो जो गीता है वो बेसिकली जो पूरी तरह से कोरी सलेट है, उसके लिए बहुत ही शीघ्रता से वो ऊंचे हो जाएगा। और जो बहुत ही ऊपर के, हमने कहा मैं तो मानता हूं वो कहीं भी पहुंच नहीं पाएंगे, वो गीता को बार बार पढ़ लेंगे लेकिन जीवन में कभी अनुभव नहीं आ पाएगा। इसलिए आस्तिक का जो जीवन है वो या तो इस छोर पर बहुत निचले स्तर पर रहेगा, लेकिन जब वो ऊर्ध्वगति करेगा तो वो बहुत तेजी से ऊर्ध्वगति कर लेगा। ऐसे बहुत सारे दृष्टांत आते हैं। तुलसीदास जी का दृष्टांत आता, पत्नी ने कहा जितना मेरा ऊपर ध्यान रखते हो इतना तो परमात्मा भगवान राम पर रख। डाकू रत्नाकर पर आया, वो वाल्मीकि बन गए। अभी तक बिल्कुल भगवान को नहीं मानते थे, लेकिन एकदम वो ऊंचे ऋषि वाल्मीकि बन गए। अंगुलीमाल डाकू एकदम बुद्ध के शिष्य बन गए। जो पूरी तरह से नास्तिक है उनकी ऊर्जा का रूपांतरण होना बहुत आसान है, लेकिन जो ऊर्जा के बिल्कुल निचले ऐसे बीच के स्तर पर रहते हैं उनका रूपांतरण होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बेहतर है सारी सफाई कर दो चित्त की, उसके बाद नए सिरे से तैयारी करो। सुबह भजन और ध्यान की बात इसलिए की जाती है क्योंकि सुबह का समय सत्व गुण प्रकृति में प्रचुर मात्रा में विद्यमान होता है। 3 गुण हैं, सत्व रज तम, जो कण कण में विराजे हैं, हमारे शरीर में हैं, बाहर हैं, प्रकृति में हैं। सत्व यदि प्रकृति के हिसाब से देखें तो सत्व गुण प्रकृति में प्रातःकाल जब प्राण तत्व प्रचुर मात्रा में होता है, जब सूर्य उदय हो रहा होता है तो प्रधानता हो जाती है। जब रजोगुण प्रधान होता है तो व्यक्ति कर्म, दिन में रजोगुण की प्रधानता हो जाती है जब सूर्य चढ़ जाता है, और रात्रि के समय तमोगुण की प्रधानता हो जाती है जब सूर्य डूब जाता है। तो सुबह जब प्रकृति ही सहयोगी हो रही है सतोगुण बढ़ाकर, और शरीर में भी सतोगुण बढ़ा है, और यदि इस समय पूजा पाठ ध्यान करते हैं तो शीघ्रता से हमारा मन एकाग्र होने लगता है। क्योंकि सुबह के समय कोई हलचल नहीं, कोई ऊहापोह नहीं। सुबह के समय लोगों के अंदर सब सोए हुए हैं। क्योंकि हम दिन भर जो बहुत सारी सोचते हैं, विचारते हैं, वो सारे इसकी सारी ऊर्जा इस एनर्जी फील्ड में, इस ब्रह्मांड में घूमने लगती है, वो डिस्टर्बेंस पैदा कर देती है। उस समय की प्रकृति पूरी तरह से शांत होती है। इसलिए प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त इसलिए कहा जाता है कि प्रकृति शांत है, सब जीव जंतु पेड़ पौधे सब आराम में हैं, सब पूरी तरह से कोई चहचहाट नहीं, व्यक्ति भी सब सो रहे हैं। उस समय वाइब्रेशंस यदि आप देखें तो बहुत पॉजिटिव होने लगती हैं, और हमारे अंदर की जो ऊर्जा है वो ऊर्ध्वगामी होने लगती है। बस ऐसे ही समझो कि दिया भी तैयार है, बत्ती भी तैयार है, उसमें तेल भी है, बस माचिस लगानी है। प्रातःकाल का समय ऐसे ही है कि प्रकृति के माध्यम से भी सत्वगुण बढ़ा हुआ है, शांति है, शरीर में भी वही बढ़ा हुआ है, मन में भी दिन भर के कोई ख्याल नहीं है। अब पूरी तरह से बस एक पूजा की जरूरत है, उस ध्यान की जरूरत है, प्रार्थना की जरूरत है। आपका लिंक उस परमात्मा से एकदम जुड़ जाएगा। इसलिए और दूसरी बात यह भी है, प्रातःकाल की जो दिनचर्या है हमारी, वो हमारे 5 तत्वों के मलों को दूर करने की एक प्रक्रिया है। हम जब सुबह उठते हैं, लेटरिन जाते हैं, तो वह पृथ्वी तत्व का मल है जिसको हम बाहर निकालते हैं। पेशाब जल तत्व का मल है जिसको हम बाहर निकालते हैं। स्नान करके अग्नि तत्व के मल को बाहर निकालते हैं। इसलिए कोई नहा के आया हो, आप बाथरूम में एकदम जाएं तो एकदम गर्म लगेगा बाथरूम, क्योंकि वो अग्नि तत्व एक्सेस हीट बॉडी से निकली है। हम प्राणायाम करते हैं, वॉक करते हैं, ऑक्सीजन को भरते हैं, तो वायु तत्व का जो मल है, CO2 है, उसको बाहर निकाल देते हैं। और फिर रह गया आकाश तत्व। आकाश तत्व का मल जो है वह तनाव, क्रोध, चिड़चिड़ापन, उद्विग्नता, स्ट्रेस, राग, द्वेष, ये सब झंझटें जो हैं वो मन में आकाश तत्व का मल के कारण इकट्ठा हो जाती हैं। प्रातःकाल जैसे हम पेट को साफ करते हैं, नहाकर शरीर को साफ करते हैं, ऐसे ही मन की सफाई के लिए हम प्रार्थना, पूजा, पाठ, ध्यान करते हैं, जिससे आकाश तत्व का मल हमारे अंदर से बाहर निकल जाए और आकाश तत्व पूरी तरह से शुद्ध हो जाए, और दिन भर हमारा मन जो है
वो उत्साह के साथ रहे। हरिओम।